नमस्कार मेरे साथियों, आज का दिन 13 अप्रैल 2022 है और ठीक 102 वर्ष पूर्व 102 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसे मानव सभ्यता को झकझोर दिया और पूरी दुनिया में इस चीज़ की चर्चा हुई और इतिहास के पन्नों में रक्त रंजित यह हत्याकांड है। जालियांवाला बाग का हत्याकांड आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। 13 अप्रैल 1919 को हुई। ये सम्मेलन 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन इसमें देश के बड़े बड़े नेता लोग सम्मिलित हुए थे और एक काला कानून जो अंग्रेजों ने जो बनाकर हमारे देश में लागू किया था, उस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में जो पंजाब के अमृतसर में है, एक भारतीय नेताओं के द्वारा बैठक चल रही थी, सम्मेलन चल रही थी और उस कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून है और इसी कानून के खिलाफ, इस कानून को हटाओ, इसके खिलाफ में हमारे देश में वही अमृतसर एक जगह है, जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और बैठक कर रहे। दरअसल यह कानून है क्या, पहले तो इस बात को समझिए, कानून है क्या। इसमें गूगल पर आप सर्च कीजिएगा, बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस बैठक का वो था कि भारत में जो आंदोलन चल रहा है आज़ादी के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से यह कानून पास हुआ। थोड़ा इस कानून के इतिहास की बात आप समझिए। तो इस कानून के इतिहास में जब हम चलते हैं तो ये 17वीं सेंचुरी से शुरू हुई है। 1917 में एक कानून दिसंबर में लाई गई। फिर 18वीं शताब्दी में 15 अप्रैल 1918 को, थोड़ा सा आप हिस्ट्री भी लिख लीजिए, ये आपको 10 दिसंबर 1917 को चर्चा में आया। फिर आपका 15 अप्रैल 1918, फिर आपको ये जो है रिपोर्ट पेश हुई। 15 अप्रैल 1918 को रिपोर्ट पेश हुई और फरवरी ये आपका फरवरी 1919 को लागू कर दी गई। पूर्णतः आपको 8 मार्च 1919 ये डेट याद रखिएगा। एक कानून बनकर हमारे देश में लागू हो गया। यहाँ फरवरी 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह पास हुआ और 8 मार्च 1919 को हमारे देश में लागू कर दिया। गांधी जी से पहले ही मैं आपको बता दूं 6 अप्रैल से गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी इस कानून
ये कानून है, रॉलेट एक्ट ये कानून है, इसे काला कानून कहा गया, काला कानून। गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को ही आंदोलन कर दिए थे। और आपको मैं बता दूं, अमृतसर में 2 नेता, एक सत्यपाल जी और एक और लीडर है, ये आपका एक लीडर मैं लिखकर लाया हूँ, नाम भी कभी कभी भूलते रहता हूँ मैं। एक मिनट जरा सा, उन 2 नेता का नाम मैं लिखा देता हूँ, बराबर वो पूछता है, एग्जाम में भी पूछता है। और ये है एक है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये राष्ट्रीय नेता। और एक डॉक्टर आपका सत्यपाल, ये 2 कांग्रेस के लीडर थे। इनकी गिरफ्तारी हो गई, अरेस्ट कर लिया गया। अब बातें समझिए, ये कानून क्या था, रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत, याद रखिएगा, इस कानून के तहत भारत के किसी भी नेता को गिरफ्तार करके उसमें जेल में बंद कर दिया जाता था, बगैर किसी बात को जाने। अगर ये कानून, इसलिए इसको काला कानून कहा गया, वो अपराधी है या नहीं है, अपराध वो किया है या नहीं किया है, इसकी जांच किए बगैर उसे जेल में बंद कर देता है। न्यायालय भी इसमें नहीं कर सकता था कुछ, इतना खतरनाक कानून था। जजमेंट का तो सवाल ही नहीं। इसीलिए भारत के सभी नेताओं ने कहा कि जब हम गलती करेंगे ही नहीं और बिना गलती को ये अरेस्ट करके जेल में बंद कर दें, तो ये तो काला कानून है, इस कानून को भारत में लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी किया, अंग्रेजों के दिमाग में था कि भारतीय आंदोलन जो चल रहा, आंदोलन करने वाले जो नेता हैं, उन नेताओं को जेल में बंद करो, जिससे भारत में कोई नेता पैदा ना हो सके और आंदोलन खड़ा ना कर सके। इस समय अब आप सोच लीजिए, आज जालियांवाला बाग में जाएंगे, वहाँ हम तो नहीं गए हैं, जो लोग गए हैं वो बतलाते हैं, एक ही रास्ता है, एक रास्ता है, और उस रास्ते के गेट पर ही जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। 1650 राउंड गोलियां चली थी, लोगों को निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। एक उस जालियांवाला बाग में कुआं था, उस कुआं में बहुत सारे लोग कूद गए। कहा जाता है कि 120 लाश उस कुआं से निकला है, 120 लाशें उस कुआं से निकला है, और 1650 राउंड गोलियां चली थी। अब गोली चलाने वाला भारतीय था, मात्र 9 पुलिस ऑफिसर, वो अंग्रेज था, ब्रिटिश था। कुछ किताबों ने 6 का वर्णन किया है, कुछ किताबों ने 9 का। चलिए हम 6 कहें या 9 कहें, बट अंडर 10 है, 10 के नीचे ही था वो ब्रिटिश पुलिस वाला, और बाकी सब भारतीय था। यानी भारतीय को गोली मार रहा था, भारतीय पुलिस भारतीय को गोली मार रहा था, और जनरल डायर ने उसको आदेश दे दिया कि गोलियां चलाओ, भागने का मौका नहीं मिला। करीब रिकॉर्ड तो ब्रिटिश वाला को कुछ और बताता है, इसका मतलब मानकर चलिए कि 400 आदमी मारे गए, 400 ऑन स्पॉट डेथ हो गई। उसमें एक जो है ना 6 सप्ताह का 6 वीक का बच्चा भी था, और उसमें नाबालिग भी था जो 18 साल से कम उम्र का है। उसमें
एक आपका उधम सिंह नाम का बच्चा था, उधम सिंह, याद रखिएगा, उधम सिंह नाम का बच्चा था। इसकी कहानी आज भी फेमस है, प्रसिद्ध है। उधम सिंह, उधम सिंह टाइप आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा इसमें। हाँ, तो उधम सिंह उस समय नाबालिग थे और उधम सिंह को भी गोलियां लगी, लेकिन ये बच गए। बचने के बाद इन्होंने निर्णय लिया, कसम खाया कि जब तक मैं जनरल डायर को मारूंगा नहीं, चैन से नहीं रहूंगा। और जनरल डायर को इन्होंने मारा। इंग्लैंड में चले गए, लंदन में, और वहां ये कैसे न कैसे पैसा की व्यवस्था करके और टिकट कटाकर इनको पता चला कि जनरल डायर लंदन में है। तो एक कॉलेज के फंक्शन चल रहा था और उस मंच पर उधम सिंह पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन पिस्तौल लेकर के कैसे जाए। तो एक मोटी किताब ले रखे थे, मोटी किताब, और उस किताब में वो कैसे छुपाए पिस्तौल को, तो जिस शेप का पिस्तौल होता उसी शेप का वो किताब में काट लिया था। जिस शेप का पिस्तौल होता है उसी खांच का डिजाइन किताब में बना लिया और वो पिस्तौल को उसमें छुपाकर और किताब लेकर के गया। और मंच पर जनरल डायर को, ये आपका लंदन में घटनाएं घटी 13 मार्च 1940 को गोली मारा है। ध्यान रखिए, 13 अप्रैल 1919 को घटा। अरे थोड़ा कम बर्तन को जगह बना, थोड़ा धीरे से बर्तन को थोड़ा धीरे से करना। तो 13 अप्रैल आप काउंट कर लीजिए। 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी है। ठीक, जनरल डायर ने मारने का आदेश दिया। जालियांवाला बाग का हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, 13 टैली कर रहा है। 13 मार्च 1940 को, यानी 21 साल बाद, आफ्टर 21 ईयर, उधम सिंह ने जनरल डायर को मंच पर गोली मारी है। इसीलिए जनरल डायर की हत्या का वह इतना दिन तक दबाए रखा कि मौका तलाशे कि कब मारेंगे। मौका आया, लेकिन उसने मार दी 21 साल बाद, और वो भी इंग्लैंड की जमीन पर। और एक बंदा जहां शासन मिले, मुकदमा चली, और आपको 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी लगा दिया गया, फांसी दे दिया गया। फांसी 31 जुलाई 1940 को। कितने दिन? 13 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक 4 महीने के बाद उसको फांसी पर लगता है। देश में हाय तौबा हुआ, लेकिन उधम सिंह का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। उधम सिंह जैसे वीर पुरुष जो इंग्लैंड की जमीन पर उतरकर इस जालियांवाला बाग में शहीद होने वाले भारतीयों का बदला लिया, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसीलिए उधम सिंह को सत नमन, कोटि नमन करता हूं। बात है कि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और रॉलेट एक्ट जो कानून है, एक कानून बनाया गया था भारतीय आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, लेकिन
आंदोलन दवा नहीं और बढ़ता चला। रविंद्रनाथ टैगोर जी शांति निकेतन के गुरुदेव, उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी ब्रिटिश। उस समय नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश लोग देते थे तो समाज में बड़ी इज्जत का वह पुरस्कार था, पदवी था, लेकिन नाइटहुड की पदवी को उन्होंने वापस कर दिया जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद। तो ये हमने जालियांवाला बाग के हत्याकांड पर कुछ अपना विश्लेषण किया है और ये कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है। इस पर तो बहुत सारे लेक्चर देंगे, बहुत सारे बातें इस पर करेंगे, तब जा कर के बात ख़त्म होगा। लेकिन मैं आज थोड़ा 13 अप्रैल था इसलिए अपनी बात को रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।